वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है रूल्स ऑफ हिंदू मैरिज, अर्थात हिंदू विवाह के नियम क्या हैं। हिंदू विवाह मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो परंपरागत समाज की बात कर रहे हैं। मैं एक बार आपको और स्पष्ट कर दूं तो जो परंपरागत समाज था हमारे देश का, उसमें हिंदू विवाह की जो परंपराएं थी उनमें क्या नियम क्या थे, किन किन कौन कौन से नियम इस विवाह में लागू किए जाते थे। तो उसमें 3 प्रकार के नियमों की बात की गई है। एक है अंतर विवाह। अंतर विवाह का मतलब है कि व्यक्ति अपने ही वर्ण और जाति में विवाह करेगा, अपनी वर्ण और जाति से बाहर विवाह नहीं करेगा, ये नियम था। ये जो अंतर विवाह थे वो 3 प्रकार के थे: जाति अंतर विवाह, उपजाति अंतर विवाह और क्षेत्र अंतर विवाह। मतलब पहली कंडीशन थी कि व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करेगा। दूसरी कि अगर उस जाति की कई उपजातियां बन गई हैं तो वो व्यक्ति अपनी उपजाति में ही विवाह करेगा। और तीसरी बात थी क्षेत्र अंतर विवाह, अर्थात वो उपजातियां कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं तो वो अपने क्षेत्र में रहने वाली जो उपजाति है उसी में ही अपना विवाह करेगा। दूसरा इसमें नियम था जो था बहिर्विवाह। बहिर्विवाह की 3 कैटेगरी थी: सगोत्र बहिर्विवाह, सगोत्र बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह और प्रवर बहिर्विवाह। अब आप ये समझिए, सगोत्र बहिर्विवाह का मतलब ये था, बहिर्विवाह का मतलब है कि व्यक्ति अपने गोत्र अर्थात अपनी वर्ण और अपनी जाति से बाहर विवाह करेगा, नहीं उसने अपने में नहीं करेगा। सगोत्र बहिर्विवाह का मतलब है कि व्यक्ति अपने जो गोत्र है उस गोत्र से बाहर विवाह करेगा, अपने उस गोत्र में विवाह नहीं करेगा। दूसरा था सपिंड बहिर्विवाह। सपिंड बहिर्विवाह का मतलब है कि पिंड से मतलब है समान रक्त वाले व्यक्ति, अर्थात जो समान रक्त के व्यक्ति हैं उनको एक पिंड मान लिया जाता है, सपिंड मान लिया जाता है उनको। सपिंड का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति अर्थात पिता की ओर से 7 पीढ़ी और माता की ओर से 5 पीढ़ी के जो व्यक्ति हैं, जनरेशन है, वो आपस में ये मानी जाती थी कि आपस में भाई बहन है, अर्थात इनका आपस में विवाह नहीं हो सकता, इनसे बाहर व्यक्ति विवाह करेंगे। और तीसरा था प्रवर बहिर्विवाह। प्रवर बहिर्विवाह का मतलब है कि उस जाति विशेष के लोग यज्ञ करते थे और यज्ञ करते समय एक खास ऋषि महात्मा या किसी देवता की मतलब उसका आह्वान किया जाता था। तो वो जाति जिस किसी भी देवता का अपने यज्ञ में आह्वान करते थे, जैसे कोई इंद्र का आह्वान करता था, कोई पवन का आह्वान करता था, कोई हनुमान का आह्वान करता था, कोई किसी वृक्ष का आह्वान करता था, तो ये मान लिया जाता था कि उसका आह्वान करने वाले लोग उसी से संबंधित हैं, उसी से संबंधित हैं, अर्थात उन वर्ग के लोगों का विवाह आपस में नहीं किया जा सकता। तीसरा जो इसका नियम था वो था अनुलोम तथा प्रतिलोम। अनुलोम तथा प्रतिलोम का मतलब यह है कि अनुलोम का मतलब है कि कन्या का जो विवाह होगा वो उसके समान वर्ण जाति में अर्थात उससे उच्च जाति या वर्ण में विवाह करेगी। दूसरा प्रतिलोम का नियम यह था कि कोई भी कन्या अगर अपने वर्ण से निचले वर्ण में विवाह करती है, अर्थात कन्या का वर्ण ऊंचा है और वर का जो वर्ण है वो नीचा है, तो ऐसे विवाहों को प्रतिलोम विवाह माना जाएगा। तो ये इस तरीके से 3 प्रकार के नियम थे: अंतर विवाह, बहिर्विवाह और अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह का नियम। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग टू मी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।